पाकिस्तान दोबारा तारीख लिख रहा है। पाकिस्तान के लिए हिस्टोरिक मूवमेंट है। पाकिस्तान ने गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पाकिस्तान दोबारा हिस्ट्री लिख रहा है। ये हिस्टोरिक मूवमेंट है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान फ्यूचर के अंदर अपनी ट्रेड रेवोल्यूशनाइज करेगा इसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए। अपने आप में हिस्ट्री लिख रहा है पाकिस्तान, अगेन राइटिंग अ हिस्ट्री। ये पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट से कम नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान के इस वक्त ट्रेड मिनिस्टर हैं डॉक्टर गौहर इजाज, और पाकिस्तान के साथ ये जो इस वक्त आदमी बैठे हैं ये गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल है जैसम मोहम्मद साहब। इनके साथ पाकिस्तान ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। पाकिस्तान के लिए ये हिस्टोरिक मूवमेंट इस तरह है कि 2009 के बाद गल्फ कॉपरेशन काउंसिल ने किसी भी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं किया है। इवन के यूके बहुत ज्यादा मिन्नतें कर रहा है कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो ताकि जो कि बर्तानिया की इकोनॉमी नीचे गिरी है उसको फायदा हो। पाकिस्तान ने ये हिस्टोरिक मूवमेंट अचीव किया, एक हिस्ट्री के अंदर माइलस्टोन क्रिएट किया। पाकिस्तान इससे बहुत ज्यादा फायदा उठा सकता है। और पाकिस्तान के साथ साथ जो एशिया की मंडियां हैं, जो कि एशियन कंट्रीज है, उनके साथ कंपेटिटिव जो चीजें हैं वो प्रोड्यूस करेगा। पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होगा। इस टॉपिक को वाइडली इंटरनेशनल मीडिया ने डिस्कस किया। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल से इट पाकिस्तान इनिशियलाइज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इस टॉपिक को वाइडली डिस्कस किया गया हर जगह। साइंस फ्री ट्रेड विल जीसीसी क्या है इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे, इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के साथ पाकिस्तान अपनी ट्रेड कैसे रिवोल्यूशनाइज कर सकता है, पाकिस्तान को कैसे फायदा इससे ले सकता है, पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को कैसे बूस्ट कर सकता है इसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए। सबसे पहले बढ़ते हैं गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के पास। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जिसको जीसीसी कहा जाता है, ये 1981 में अप्रोक्सीमेटली बनाई गई। ये जो कॉपरेशन है इसके अंदर सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं जो कि मुस्लिम्स हैं, और उनको इसके अंदर सीरिया वगैरह नहीं है। इन कंट्रीज के अंदर स्पेशली 6 से 7 कंट्री है। ये किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ये इसका हेडक्वार्टर है यहाँ सऊदी अरेबिया के। बहरीन इस ब्लॉक के अंदर है। कुवैत इस ब्लॉक के अंदर है। कतर इस ब्लॉक के अंदर है। यूनाइटेड अरब अमारात इस ब्लॉक के अंदर है। ओमान इस ब्लॉक के अंदर है। ये जो ब्लॉक है ये आपस में ना के जीसीसी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल बनाता है। इस ब्लॉक की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा है। 2021 के अंदर इसी ब्लॉक की इकोनॉमी थी अप्रोक्सीमेटली $3.6 ट्रिलियन। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की पाकिस्तान के लिए एक मार्केट ओपन होने जा रही है। ये फ्यूचर भी गल्फ है। गल्फ जो कंट्रीज हैं, ये जो अरब कंट्रीज हैं, ये फ्यूचर के अंदर अपने आप को रेवोल्यूशनाइज करने जा रही हैं। ये अपनी जो इकोनॉमी है बूस्ट करने जा रही हैं। ये अपनी इकोनॉमी ऑयल से शिफ्ट करके बाकी ग्रीन एनर्जी की तरफ लेके आ रही है, टूरिज्म बढ़ा रही है। तो पाकिस्तान के लिए ये जो जगह है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, ये जो 6 से 7 कंट्रीज हैं, इनकी जो मार्केट है वो अनटैप पड़ी थी पाकिस्तान के लिए, वो खुल गई है। पाकिस्तान यहां पर अपनी ट्रेड करेगा, पाकिस्तान अपनी चीजें यहां पर भेजेगा। और सबसे बड़ी मजे की बात, सऊदी अरेबिया के साथ हमारी ट्रेड नहीं है। इसी जीसीसी के साथ, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के साथ, सऊदिया के साथ हमारी जो ट्रेड बढ़ने जा रही है। सऊदिया इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, पूरे एशिया के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने जा रहा है। और 2022 के अंदर जो इकोनॉमिस्ट यूनिट है उसने कहा था जो सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी है कंटिन्यूस ग्रो करिए। इवन के इंडिया को भी, चाइना को भी, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर अपनी इकोनॉमी है वो कंटिन्यूस बूस्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनाइज कर रहा है सऊदी अरेबिया। यहां पर जब हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए ट्रेड होगी सऊदी अरेबिया के साथ, हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा, हमारे पास बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी इसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए। और यहां पर ये जो गल्फ कंट्रीज है, यहां पर अगर बात की जाए, ये जीडीपी $3.6 ट्रिलियन है, बहुत ज्यादा। पाकिस्तान से तो ऐसे समझ लो 10 गुना ज्यादा है, पाकिस्तान इमेजिन भी नहीं कर सकता। अगर यहां बात कीजिए परचेजिंग पावर, एक आदमी की पावर कैपेसिटी क्या है, फीकस आमदनी कितनी है, वो $71,000 है। मतलब हर आदमी यहां पर अमीर है। जब पाकिस्तान की चीजें यहां पर जाएंगी तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर बात की जाए यहां पर ट्रेड बैरियर्स की, इससे पहले जो ट्रेड होती है वो उसके अंदर बहुत ज्यादा बैरियर्स होते हैं, बहुत ज्यादा टैरिफ्स एंड ट्रेड के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाए। जब टैक्सेस लगते हैं, ये ट्रेड के ऊपर बैरियर लगाए जाते हैं, जो आपस की इंटरनेशनल ट्रेड है वो रुक जाती है। पाकिस्तान ने इन ट्रेड बैरियर्स को खत्म कर दिया है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के साथ।
मतलब कोई टैक्स एंड ड्यूटी नहीं होगी। जब टैक्स एंड ड्यूटी लगती है तो वो चीज महंगी हो जाती है, तो मार्केट में जाके जो कंपेटिटर्स होते हैं उनके साथ नहीं लड़ सकती। लेट्स सपोज पाकिस्तान एक चीज इंपोर्ट करता है, गाड़ी, अगर गाड़ी के ऊपर टैक्स एंड ट्रेड जो टैरिफ्स हैं वो लगा दी जाएंगे पाकिस्तान के अंदर, तो वो बिकेगी नहीं, तो महंगी हो जाएगी ना। ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो लोकल मार्केट की जो बनाई हुई कार होगी लोग वही खरीदेंगे। तो उसी टैक्स एंड ट्रेड को, टैरिफ्स को खत्म करने के लिए ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया। तो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट भी आएगी, इसके जरिए पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट भी बढ़ाएगा। इससे पहले क्या, पाकिस्तान ने तो अब मुआहिदा ये साइन किया है, इससे पहले क्या इंडिया इससे बहुत ज्यादा फायदा उठा चुका है। हम इसी ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए अपनी जो अरब की मार्केट है इसको तो अनटैप कर चुके हैं। तो हमारा जो कंपेटिटर है एशिया के अंदर, जैसे कि बांग्लादेश, इंडिया, इनके मुकाबले की चीजें बनाएगी। हमारी जो चीजें होंगी वो क्वालिटी में बहुत अच्छी हो जाएंगी, हमारी जो चीजें हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होगा, कंपेटिटर जो भी एशिया के हैं तो पाकिस्तान को फायदा होने वाला है, और पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी रेवोल्यूशनाइज करके इसी मुआहिदे, इसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए अरब से पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट आएगी, पाकिस्तान का जो इस वक्त माइनिंग सेक्टर है उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट आएगी, पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर, टेक्नोलॉजी, डिफेंस प्रोडक्शन, उसके अंदर बहुत ज्यादा फायदा है। ऐसे सबने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो हमने बनाई थी उसको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इस मुआहिदे को 2005 से पाकिस्तान अचीव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को अभी मिला है 2021 में इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर इसको दोबारा स्टार्ट किया गया था। फाइनली ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इसने बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर दिया। पाकिस्तान के लिए फायदा है, ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ प्रीलिमिनरी डील साइन हो चुकी है। पाकिस्तान और MOU अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग साइन करेगा तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अरब स्टेट के लिए भी इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ेगी, पाकिस्तान के लिए भी इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ेगी। आप क्या कहते हैं इसके बारे में, और आपका क्या सजेशन या ओपिनियन है, पाकिस्तान कैसे अपनी इकोनॉमी रेवोल्यूशनाइज कर सकता है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, की वाचिंग, स्टे ट्यूनिंग, मेरा यू, अल्लाह हाफिज।